इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है हम निकालेंगे यशायाह की किताब 1 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। अपने यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कहने का मतलब परमेश्वर आज जो है हमको पापों से छुटकारा देने की जो है ताकत रखता है। वो हमारी जीवन की बुरी आदतों को दूर करने की ताकत रखता है। बस हमको क्या करना है, उसके सम्मुख अपने पापों को मान लेना है। हम लोग देखते हैं जब एक व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है और जब तक वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार ना हो, अपने आप को बीमार वह जो है मानने को तैयार ना हो, तब तक उसका बीमारी जो है क्या है इलाज नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जो है जब तक हम अपने आप को पापी नहीं समझते हैं, या तो फिर हम इस बात को जान नहीं जाते कि हमारे अंदर ये पाप है या ये गलत आदत है, इसको जो है हमको दूर करना है, जब तक हम ठान नहीं लेते हैं, जब तक हम जो है इस मसीह से जा कर के प्रार्थना नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है वो पाप हमारे जीवन में क्या करता है, राज करता है। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, मेरा जीवन अब बदलना है, मुझको जो है एक सही मार्ग में चलना है, एक अच्छा जीवन जीना है, जब हम ऐसा करके ठानते हैं और जो है हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ ही जो है उसका जो है साथ भी देते हैं, तब जो है क्या होता है, हमारे जीवन में एक बड़ी जो है हम जो है परिवर्तन को देखने पाएंगे। हम देखने पाएंगे कि जो पाप जो हमको अब तक गुलाम बना करके रखा था, वो हमारे जीवन से क्या हो चुका है, जा चुका है ना। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को उस गुलामी से आज़ाद कर दिया, उस मिस्र की गुलामी से। लेकिन हम देखते हैं वे जो है मन से जो है उसके गुलाम बने रहे, उनका मन जो है वापस लौट जाने को करता था। तो वैसा आज हमारे साथ ना होने पाए। यदि प्रभु ने हमको पापों से छुटकारा दिया है तो हमको फिर से उन पापों को करने की इच्छा अपने जीवन में नहीं रखना है। यदि हमारे जीवन में आता है वो इच्छा, तो उसको क्या करना है, हमारे जीवन से दूर करना है, हटाना है। और यदि अब तक हमने अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया है तो क्या करना है, हमको परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है, प्रभु इन पापों से मुझे छुटकारा दे। क्योंकि जो पाप होता है वो हमारे जीवन में क्या है, विनाश के अलावा और कुछ नहीं लेके आता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये राजा दाऊद ने जो है अपने जीवन में व्यभिचार के पाप को जगह दिया और उसके जीवन में जो है विनाश आया। हम देखते हैं उसका खुद का बेटा उसका शत्रु बन गया, उसको अपना राज सिंहासन छोड़ करके जंगल जंगल भटकना पड़ा। और जो है बहुत ही उनके परिवार में भी उनके पत्नियों के जीवन में भी जो है विपत्ति आ गया। तो इस तरह से देखते हैं एक व्यक्ति का पाप जो है कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है पाप करने से बचें, जिसके द्वारा जो है कह सकते हैं, या जिसके फलस्वरूप जो है हम जो है आशीषित हो सके और हमारा परिवार भी जो है क्या हो सके, आशीषित हो सके। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है इस मसीह से प्रार्थना करें अपने जीवन से उन बुरी आदतों को दूर करने के लिए। और यदि उसने दूर कर चुका है, यदि हमने छुटकारा पा चुका है, तो उन लालसाओं के अधीन ना हो जो हमको फिर से उन बुरी आदतों में लेकर के जाना चाहते हैं या पाप या बुराई में लेके जाना चाहते हैं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हालेलुया प्रशंसा करते हैं। इस वक्त प्रभु विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम प्रभु जी हालेलुया करुणा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, और ये अपने जीवन में प्रभु व्यभिचार के पाप को जगह दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने इनको सुंदर परिवार दिया है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर हालेलुया ये अपने मन को प्रभु इधर उधर बहका रहे हैं प्रभु जी। तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, ये भाई प्रभु जी पूरी रीति से अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपकी ओर फेरने पाए, और प्रभु जी अपने परिवार को प्रभु जी और कई लोगों को भी प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आपके निकटता में लाने का कारण हो जाए पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी अपने मन को प्रभु फिर से पुराने पापों की ओर लगा रहे हैं। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु जी, उन इच्छाओं को अपने जीवन से दूर करने और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने में प्रभु जी इनकी सहायता कर, और होने दे प्रभु ये कई लोगों के लिए आशीष बन के जीने पाए पिता। हर एक बात के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके प्रभु जी दाहिने आँखों में प्रभु समस्या है। प्रभु उनके दाहिने आँखों में प्रभु धुंधलापन दिखाई देता है उनको प्रभु जी, लगभग प्रभु जी उनको उस आँख से दिखाई नहीं देता है प्रभु इसी वक्त प्रभु जी। हाँ प्रभु, और प्रभु जी उनके प्रभु आँख से प्रभु पानी बहता रहता है प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इस माँ के आँखों में यीशु के नाम से इस वक्त प्रवेश करने पाए, और यीशु के नाम से इनका आँख यीशु के नाम से पूरी रीति से प्रभु जी ठीक होने पाए, और तेरी महिमा के लिए साफ साफ देखने पाए, एक बड़ी गवाही होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कीजिए। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।